हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज हम आपको एक धांसू सिस्टम बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक धांसू सिस्टम जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है भाई। आप इस वीडियो को ठीक है अंत तक जरूर देखें और ये आपके लिए एक रामबाण औषधि के समान होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो आपको क्या बताने वाला हूँ मैं, आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि मैं सन 2025 का एक पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसकी संभावना ये है कि बोर्ड एग्जाम में शायद यही पेपर भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो पढ़ते हैं वीडियो के आगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो की लंबाई पर मत जाइए, इसमें को क्या बता रहा हूँ मैं उस पे जाना। ठीक है दोस्तों, यह क्योंकि आपके लिए यह एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी इस प्रकार की वीडियो। ठीक है दोस्तों, जो जितना इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आपके पास दिया जाएगा टाइम। ठीक है दोस्तों, 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए। आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, संपूर्ण पेपर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 15 मिनट अच्छी तरह से पेपर को पहले छानबीन लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, पहले बहुविकल्पी में खंड आ के रूप में आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुविकल्पी कितने नंबर की दिए जाएंगे हमको? बहुविकल्पी जो दिए जाएंगे ना, वो 20 नंबर की दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर की। और इस वीडियो में आपके संपूर्ण नंबर में क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपके पूरे नंबर ही क्लियर कर दूंगा, एक भी नंबर नहीं बचेगा भाई आपका। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न मैं पूरे करवा के रहूंगा। ठीक है दोस्तों, और आपको बस पढ़ना है, आपके पास टाइम नहीं बचा है, बस आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ओके, तो अब देखते हैं क्या कि बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है हमारे पास। पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, बाबू गुलाब राय किस युग के हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये एक बार नहीं, कई दसों बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ये इसका राइट आंसर होगा नाटक, वो निबंध। ठीक है दोस्तों, ये निबंध, इसकी राइट आंसर होगा निबंध। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब मैंने इस प्रकार का पेपर ढूंढा है आपके लिए, बहुत मेहनत से ढूंढा है दोस्तों। इसलिए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बस आपको चिंता नहीं लेनी है। ठीक है दोस्तों, हम है ना आपके भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे क्या पूछ रहा है कि चिंतामणि, तो हमने फाइनल हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ रहा है गबन किसकी रचना है? अब बताओ भाई, कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है दोस्तों, गबन किसकी रचना है? तो गबन रचना मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी गोदन गबन। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको पढ़ भी लेना है अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, अधिकतर इनकी रचनाएं या इनकी रचनाएं ज़्यादातर आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी और इनकी रचनाएं ज़्यादा आती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? ठीक है दोस्तों, शुक्ल युग की समय अवधि आप बता सकते हो सोच के, लेकिन मैं आपको राइट आंसर देने वाला हूँ। इसका राइट आंसर है 1919 से 1938। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अगला। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है चौथा, वो पांचवा। ठीक है, तो पांचवा, नीट का निर्माण किस विधा की रचना है? ठीक है दोस्तों, नीट का निर्माण किस विधा की रचना है? तो आपको ये पता होना चाहिए। ये ना जीवनी है, न भेंट भेंट करता है। ठीक है, भेंट वार करता है, ना रेखा चित्र है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। ठीक है दोस्तों, ये आत्मकथा विधा से लिया गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर छठवां। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्री प्रवास की किस युग की रचना है? प्री प्रवास किस युग की रचना है? ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
प्रवास किस युग की रचना है? ठीक है दोस्तों, यह द्विवेदी युग की, ठीक है दोस्तों, ये द्विवेदी युग की रचना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में मधुशाला किसकी रचना है? भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अभी जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में, आ ही नहीं जाएगी, आ ही गई समझ लेना, ठीक है दोस्तों। आप इस पेपर को समझ लो कि यही बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाला है, बस, और नहीं मैं कुछ जानता। तो पहले लिखना है कि मधुशाला किसकी रचना है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन, बच्चन परिवार, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा 8वां क्वेश्चन हमारे पास, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती रचना है, जैसा कि हम जानते हैं, मैथिली शरण जी की। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? आधुनिक काल आपको पता होना चाहिए कि 1843 से लेके अब तक, ठीक है दोस्तों। आधुनिक काल 1843 से अब तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर मतीराम, ठीक है दोस्तों। मतीराम किस युग के कवि हैं? ठीक है दोस्तों, मतीराम किस युग के कवि हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है रीतिकाल, ठीक है दोस्तों। आपको पढ़ के जाना है सारे क्वेश्चन। हास रस का स्थायी भाव क्या है? अरे भाई बिल्कुल ही जी, आप इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना भाई। मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो इसका राइट आंसर वैसे भी मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा हास रस, ठीक है दोस्तों। तो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, इसको मत लेना आप हल्के में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सोहत ओढ़ पीत पट, ठीक है दोस्तों। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रकाश, ठीक है दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे ये पूछ रहा है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसका राइट आंसर है उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है दोस्तों। अब हम बस क्वेश्चन नंबर 13 है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, सॉरी, इसके 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो इसके रोला छंद में 4 चरण होते हैं। अब हम बस क्वेश्चन नंबर आ रहा है अगला क्वेश्चन नंबर, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग, ठीक है दोस्तों, शब्द में आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ठीक है दोस्तों, आकर्षण यानी कि उपसर्ग का मतलब होता है आगे वाला अक्षर। तो आपको पता होना चाहिए आकर्षण में आगे कौन सा अक्षर है, ठीक है दोस्तों। आकर्षण में आगे कौन सा अक्षर है, तो आप बता भी सकते हो कि आगे कौन सा अक्षर है। तो एग्जैक्टली इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। एग्जैक्टली इसका राइट आंसर क्या है? आ। तो आप बता सकते हो कि इसका राइट आंसर आ यानी कि डी, ठीक है दोस्तों, इसका डी राइट आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने कितने भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इसके 3 भाग होते हैं आकर्षण के आधार पर, रचना के आधार पर, ठीक है दोस्तों। पीताम्बर में कौन सा समास है? अब बताइए, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो उसका आपका राइट आंसर बता रहा हूँ, बहुब्रीहि, ठीक है दोस्तों। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। अब हमारे पास आ रहा है कि आंसू आंसू का तत्सम रूप बताइए। आंसू का तत्सम रूप हम बात बता दें आपको कि इसका राइट आंसर होगा अश्रु, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर अश्रु हो जाएगा, इसका राइट आंसर अश्रु। अब आ रहा है कर कर्त वाक्य, ठीक है दोस्तों। कर्त वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? मैं आपको बता भी चुका हूँ, इसमें हो जाएगा कर्ता की प्रधानता, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। तो इसकी मैंने एक आसान ट्रिक बताई है, वो हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताना दोस्तों, फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा, ठीक है दोस्तों। 20, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? ठीक है दोस्तों, सर्वनाम मैंने आपको बता दिए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ किसका सर्वनाम हुआ है ये, ठीक है दोस्तों।
अब हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं 50 नंबर। ठीक है दोस्तों, 50 नंबर के अब क्वेश्चन हमारे पास वर्णात्मक है। ये तो आपको ऑप्टिकल थे, ऑप्शन देना है आपको बस। क्लियर क्लियर, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 50, 20 तो क्लियर हो गए आपके, रह गए आपके 50, यानी कि 70 नंबर आपका क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 70 में अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर, क्या क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर आधारित तीन, ठीक है दोस्तों, गद्यांश पे आधारित तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमको तीन प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं तीनों प्रश्नों का आंसर हमको देना है दोस्तों। तो ये इसमें आपको जो व्याख्या दी गई है, ठीक है दोस्तों, इसमें व्याख्या कौन सी दी गई, कोई बात नहीं कि वह संभव और रुचि लोगों में मित्रता हो सकती है। ठीक है, स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षण होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी आपको व्याख्या करनी है। मैं आपको बता दूं, इसका संदर्भ कर लिया है ना, केवल आपने संदर्भ कर लिया, आपका 2 नंबर फिक्स। वही संदर्भ में 2 नंबर मिल रहा है, कहाँ पर भूले बैठे हो आप। संदर्भ में 2 नंबर मिल रहा है आपको। और संदर्भ बताने की पहचानने की मैंने एक ट्रिक भी बताई है। अगर आपको मित्रता कहीं भी लिखा मिल जाए तो समझ लेना वो हमारे प्रथम पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसकी व्याख्या मैं आपको पूरी वीडियो में नहीं दे सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको इस व्याख्या को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। बस आपको व्याख्या को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और मैं केवल आपको क्वेश्चन ही बता पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे पास समय का अभाव है। तो अब देखते हैं इसमें अगला भी क्या बोलते हैं इसको, अगला अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें अथवा में भी क्वेश्चन आया, तो आप देख लेना ये कौन सी, ठीक है दोस्तों, कौन सी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन अथवा में है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, ये भी ममता ही पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दी निम्न प्रश्न नंबर 2, ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमको ही नहीं, जिस प्रकार से उसके क्वेश्चन दिए थे गद्य के, इसी प्रकार से हमको इस पद्य के भी 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था मैंने आपको। ठीक है दोस्तों, वही आ गया, देखो वही आ गया ना दोस्तों। तो चरण कमल बंदो हरिराई वाली आपकी व्याख्या आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं तीनों क्वेश्चनों का सॉल्व करोगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर मिलेंगे आपको अगर आप अच्छी तरह से पढ़ के जाते हो। दूसरी भी हमारे पास व्याख्या दी गई है। ठीक है दोस्तों, दूसरी व्याख्या हमारे पास दी गई है अथवा में। ठीक है दोस्तों, अथवा में हमारे पास 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको इन तीनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद करके जाना है दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है दोस्तों, अगले में क्वेश्चन नंबर तीसरा देख रहे हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिए, मैं इसको लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब हमको दिए गए संस्कृत गद्यांश। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन इसमें क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है दोस्तों, संदर्भ में हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें कितने नंबर, 5 नंबर दिए जाएंगे। 2 नंबर दिए जाएंगे आपको संदर्भ के। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर आपको अनुवाद के दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर आपको अनुवाद के दिए जाएंगे। तो देखते हैं, तो इसमें जो भाषा नागरी में संस्कृति ये वाली संस्कृत भाषा महत्व पाठ से लिया गया है। आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। मैंने जैसा कि बताया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें भी अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, मानव जीवन संस्कृत संस्कृति, यानी कि एक ही लेसन से दिए गए हैं ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने जो बताया था उसी तरह आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। इसमें भी आपको 5 ही नंबर निर्धारित है ये अथवा वाले क्वेश्चन में। अब एक चीज और, इसमें एक चीज और दी जा रही है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इन श्लोकों में से आपको एक श्लोक लिख के आना है। ठीक है दोस्तों, इस श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको। मानव हित्वा प्रिय भवती, क्रोध हित्वा न सोचती, काम हित्वा वाली आपको ये अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। इस ये भी क्वेश्चन आपको अथवा में दिया गया है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
निम्नलिखित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का उत्तर दीजिए। आपको किसी एक का क्वेश्चन का आंसर देना है। ये आपको क्वेश्चन बहुत सारे दिखाई देंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको केवल निर्धारित क्वेश्चन है, इसका मिलना है आपको 3 ही नंबर है। क्वेश्चन चाहे कितने भी हो, जो आपको आता हो उसको लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसलिए सबसे इजी जो है उसे लिखना है हमको। सबसे इजी इनमें से कौन सा है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हो, कर्ण का चित्र चित्रण। इसमें देख लो, आपको कर्ण का मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, कर्ण का चित्र चित्रण मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। कर्ण का चित्र चित्रण देख सकते हो आप, कर्ण का चित्र चित्रण मिलेगा दोस्तों। ये रहा, देखो दोस्तों, ये रहा कर्ण का। कर्ण का नहीं, मतलब द्रौपदी का चित्र चित्रण, यानी कि कर्ण के खंड काव्य से दिया गया है क्वेश्चन आपको, ठीक है दोस्तों। इसी को पढ़ के जाना है आपको, कोई टेंशन नहीं लेना है। कर्ण का या श्री कृष्ण का, किसी का भी चित्र लिख सकते हो आप, अपने मन से भी लिख सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको आता ही आता होगा। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं आपको 5 नंबर। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है दोस्तों। दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है आपको। मैं इनकी तीनों का करा चुका, आपको तीनों को जाकर देख लेना है, ठीक है दोस्तों। और निम्नलिखित में दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना बतानी है, यानी कि इनकी रचना है, उनका जीवन परिचय लिखना है आपको। जीवन परिचय दोनों में कंपलसरी है, ठीक है दोस्तों, दोनों का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है दोस्तों। उनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं भी लिख देना है। हमने इनको भी तीनों को कंप्लीट करा दिया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 10 नंबर यहाँ पे क्लियर हो गए भाई, 10 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये देख लीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद का मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, जयशंकर रामचंद्र शुक्ल का तो आता ही आता है हर साल। और क्वेश्चन दिया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, मैंने बता भी दिया था, सूरदास तुलसीदास। बस अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है कि दिए गए पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किए गए कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। वो कह रहा है कि आप एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है दोस्तों। इन दो को छोड़कर आप कोई भी श्लोक लिख सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिख देना है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से आपको दो प्रश्नों के उत्तर देने संस्कृत में, संस्कृत के क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन जो है ना, आपको ये भी मैं बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। आपके दो एक एक नंबर के दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक के विषय पर निबंध लिखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। निम्नलिखित में से किसी एक के निबंध लिखना है आपको। निबंध देख लीजिएगा, मैंने देखो ये 3 कंप्लीटली बता चुका हूँ मैं आपको, ये 3 बता चुका हूँ। ये मैं कहता हूँ हर साल आता है भाई, ठीक है। तो इनको तो आपको कंपल्सरीली याद करके ही जाना है कहीं पर भी, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो उस पर पत्र लिखना है ये हमारे पास। और दूसरा पत्र लेखन अथवा में दिया गया है, ये इसमें भी आपको 4 नंबर और इसमें भी में भी आपको 4 नंबर ही दिए जाएंगे। कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिससे टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को उल्लेख हो, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको करा दूंगा, ये मैं करा चुका हूँ शायद, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ट्रिक बता दिया था मैं, उसी ट्रिक के आधार पे आपको इसको लिख के आना है, आपका नंबर नहीं कटेगा भाई। तो बताओ भाई, वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमको इसी प्रकार से मोटिवेटेड करते रहें। ये क्वेश्चन को आप पूरा करके ही जाना, ठीक है दोस्तों। सारे क्वेश्चन को हल करके जाना, फिर इसके बाद ही बोर्ड एग्जाम में एंट्री करना, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू दोस्तों।